हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम फॉर टी ब्रेक में। और अभी आपने रीसेंट ब्लॉग देखा होगा सभा का, तो सारे कुंबे मिलके चल पड़े थे सनी भैया को लाने। सनी भैया मोदाहा से वापस आ गए और उनको लाने ये चल पड़ी और स्टेशन पहुंच के कहती है, हम तो आधे घंटे पहले आ गए दोस्तों, तो हम आधे घंटा सो लेते। तो घर पे नहीं सोते हो क्या? तो करते क्या रहते हो पूरी रात? हाँ, और साथ में वो तुम्हारे 4 सपोर्टर, उनको तो तुमको पकड़ के लाना ही होता है, जैसे उनकी ना पढ़ाई है ना लिखाई है ना कुछ है। तो बस सबके सब विल्ले बैठे होते हो, उठते हो और चल देते हो सबके सब इकट्ठे। चलो भाई, सनी भैया आगे फाइनली ले करके चल पड़ी उनको, जैसे जन्मों के बिछड़े थे, न जाने कितने सालों के बाद मिले हों। घर पहुंचती हैं मैडम, तो बीच में भाभी को भी वही दिखाती हैं। व्यू तो चाहिए सबके, इधर उधर डोलते रहते हैं व्यू, सब्सक्राइबर कभी ना कभी इधर उधर कम ज्यादा होते रहते हैं। तो मैडम चल पड़ी भाभी को दिखाने। नाचनी का भाभी ने कुछ हलवा लड्डू पेड़ा भगवान जाने क्या बनाया था। सबा कहती है, मैं कैसे खा सकती हूँ मीठा? अरे तो कैमरा ऑफ करो और खा लो जैसे खाती हो, और क्या इसमें इतना ड्रामा पेलने की क्या जरूरत है? जैसे खाया करती हो वैसे खा लो, दिखाओ मत। वैसे भी बिना दिखाए तो तुम खाती ही हो, रात दिन दोपहर खाते ही तो हो। और किस तरह की डाइटिंग तुम करती हो वो तो दिखता ही है। तो ये झूठा नाटक व्यूअर सब्सक्राइबर को सुनाने के लिए मत बोला करो यार, इतना भी अच्छा नहीं लगता ज्यादा दिखावा करना। और सनी भैया वहां से खरबूजा लाए, तो कहती क्या, कौन सी मोहल्ले से लेके आए हो खरबूजे? कौन सी मोहल्ले से लेके आओ? मोहल्ले में खरबूजे मिलते हैं? सनी का रिएक्शन वहां पे देखने वाला था। उसने जवाब दिया सभा को, मोहल्ले से नहीं बाजार से लाया है, जो भी है वॉटेवर इन लोगों का। तो सभा भी कितनी नौटंकी करती है यार, मतलब उसको समझ में नहीं आता कि खरबूजे मोहल्ले में नहीं उगते, बाजार में मिलते हैं। और जैसा कि उसने अनाउंस किया ही है कि भैया ने सरप्राइज दिया है और सारे कुंबे उठ के जाने वाले हैं लोनावाला। तो मेहर को शायद नहीं बोलना आता, तो उसको सिखा रही है लोनावाला कैसे बोलो, पहले बोलो लोना फिर बोलो वाला। अरे लोनावाला वो नहीं आता बोलना तो कौन सी बड़ी बात है। और ऐसे सिखा रही है जैसे ये टीचर है, हर चीज जो ये प्रोनाउंस करती है बिल्कुल सही एक्यूरेट करती हैं, इनसे तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होती। और बीच में ले बाबा ठूस दिया इन्होंने इंग्लिश, भैया बोलो वी आर गोइंग टू लोनावाला। अरे हाँ बाबा, समझ में आ गई बात, अंग्रेजी में नहीं बोलोगे तो ऐसा थोड़ी है कि किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई कि व्यूअर सबके कम हो गए हैं, वहां पे जाएंगे, नया ब्लॉग बनेगा, नई नौटंकी, नए ड्रामे, नया मसाला मिलेगा। तो भाई जाओ, और लोनावाला के नाम पे फिर से एक नई शॉपिंग। इन लोगों के पास सारे सामान खत्म हो जाते हैं क्या? ये लोग जो इतनी भर भर के शॉपिंग हर दिन, आए दिन, तीसरे दिन चौथे दिन करते हैं, तो सारी शॉपिंग कहाँ खत्म हो जाती है? जो इन लोगों की शॉपिंग का कोई ना कोई एक बहाना इन लोगों को मिल ही जाता है करने के लिए। और बोलती है मेहर को उल्टी होती है गाड़ी में। मेहर तुम्हें आदत पड़ जाएगी। अरे बहुत सारे लोगों को उल्टी होती है, बहुत सारे लोगों को इश्यू होता है, नहीं सूट करता, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर उसको नहीं सूट होता है तो उसको मत लेके जाओ ना। क्यों तुम्हें हाय तौबा मचवाना है? वहां भी तुम्हें पॉडकास्ट बनाना है। सबा मेहर पॉडकास्ट चालो, उसको बलि का बकरा बना के बिठा देना और पॉडकास्ट खेलना, ठीक है? कहती है कि अब मेरे ब्लॉग पे कुछ लोगों ने कमेंट किया था नेगेटिव, कि जब से मैंने वो डाला किसको, कियान को, या उसका जो कोई भी एक और है कजिन जो रहता है वहां पे, उसको, कि तुमने ही मुझे मतलब बोला था, तो मतलब एक तरीके से उसके ऊपर उसने बम फोड़ा कि तुमने मुझे ऐसा कहा था तो मैंने ऐसा किया। और अब सारे लोग ना सवाल कर रहे, तो सनी कहता है लोगों का तो काम ही है नेगेटिव करना, क्या करना है? हाँ तो लोग पॉजिटिव बोलते, जब अच्छा बोलते तो उसको फॉलो क्यों नहीं करती हो? लोग सवाल करेंगे ही ना, जब आग लगाओगी, बम फोड़ोगी, तो लोग सवाल करेंगे, फिर उन सवालों से क्यों घबराती हो? मत घबराओ ना, घबराहट क्वीन। लोग को जब तुम मौका दोगी सवाल करने का तो वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अब लो इसी बहाने बनेगा मेहर का सच का आखिरी पार्ट। भाई लीजिए, पेश है सबा का मेहर की अम्मी का पार्ट लास्ट। सनी लाया था सभी के लिए चूड़ियां, और नजा खाला और सभी लोगों के लिए। भाभी के लिए लाना भूल गया क्या? भाभी के लिए नहीं लेके आया, उनके लिए भी ले आता, उनको चूड़ियों का कितना शौक है। जब सबके लिए डब्बे भर भर के लाए थे तो भाभी के लिए भी ले आते। वैसे कुछ दिन पहले वो क्या थे, भाई साहब गए थे, क्या नाम है वो डांसर, हाँ
जो डांस, जो आप समझ गए होंगे, स्टेज को कूद कूद के तोड़ा और नहीं जीत पाए। तो वो गए थे चूड़ी मार्केट, बट नहीं लाए थे मैडम के लिए चूड़ी। तो ये भाई साहब जब मुदाहा गए वहां से चूड़ियां भर के लाए हैं, तो भाभी के लिए भी ले आते। भाभी को तो कितनी पसंद है चूड़ियां, बट शायद लाना भूल गए ये भी। और सुबह उठ के सबके सब एज यूजुअल लोनावाला के नाम पे चल देते हैं सबके सब फिर से मॉल शॉपिंग करने। भाई शॉपिंग की दुकान, सबा, इसकी भाभी, कोई ईश्वर कलेक्शन, कोई ये कलेक्शन, कहीं ना कहीं लोग पहुंच ही जाते हैं किसी न किसी चीज के नाम पे। एक तो केक काटना, स्टेशनरी खरीदना और शॉपिंग करना। तो चलिए करिए शॉपिंग। मैडम की शॉपिंग चालू हो गई, जो कि खत्म ही नहीं होगी। 2-4 दिन तो चलेगी भाई, किसी दिन आपको दिखेगा और किसी दिन नहीं दिखेगा ऑफ कैमरा। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है शॉपिंग। बट अगर आपके पास सारी चीजें अगर घर में मौजूद हो, तो अननेसेसरी शॉपिंग करना, घर में ला के भरना और फिर उसको कभी इस्तेमाल ना करना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। चश्मा देखती हैं मैडम, पापा के लिए गिफ्ट लेती हैं और कहती हैं कि वहाँ पिताजी का बर्थडे आ रहा है ना 6 मई, जैसा कि उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था। तो एक बार फिर से केक कटेगा, तो चलो उसकी भी तैयारी थी। और मैडम ने चश्मा लगा लिया और पूछती है ये चश्मा मेरे फेस पे अच्छा लग रहा है कि नहीं दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। क्यों, तुम खुद आईने में देख लो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि अच्छा लग रहा है या नहीं? खुद भी देखोगी तो पता चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि दुनिया बताएगी तो तुम्हें पता चलेगा। वैसे तुम्हें कहाँ पता चलता है, दुनिया बताती तो है कि तुम नाहक ही बहुत घबराती हो, मत घबराया करो। पर देखो कहाँ तुम्हें समझ में आता है लोगों के बताने पे, फिर भी तो तुम नहीं समझती, घबराहट क्वीन। और सनी भैया का देखा, मैं बहुत कम शॉपिंग करता हूँ। अरे जब से एटीएम कार्ड जो मशीन है नोट छापने की सबा तुम्हारे हाथ आई है, तब से तुम शॉपिंग ही तो करते हो, काम कम करते हो नल्ले, और दिन रात शॉपिंग में ही तो लगे रहते हो और कहते हो मैं कम शॉपिंग करता हूँ। ओहो हो। अरे कभी खुद के कमाए पैसे से भी शॉपिंग करो तो तुम्हें पता चलेगा कितना मजा आता है अपने कमाए पैसों से शॉपिंग करना। सनी कहाँ ये बात समझने वाला है, उसे तो अब बिन कमाए बिना मेहनत के सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है। खैर इन लोगों की नौटंकी मॉल में चलती रहती है, इन लोगों का अंधाधुंध शॉपिंग चलता रहता है। खास करके सनी भैया ने तो लूट मचा दी। और हम लोगों ने चैलेंज किया दोस्तों, भाई ने कहा 2 मिनट में सब कुछ उठा लो जो तुम उठा सकते हो। हाँ उठा लो, पूरा मॉल ले जाओ, हाँ, ताकि तुम लोगों को दोबारा वहाँ शॉपिंग करने ना आना पड़े, ना कि रोज रोज आते हो। खामोखा मॉल ही घर पहुंच जाएगा तो तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खामोखा इतना लंबा ट्रैवल करके रोज रोज तुम लोगों को मॉल जाना होता है, तो वो कहते हैं ना वो बचत भी हो जाएगी, घर में ही मॉल बना लो। खैर ये ना कि शॉपिंग तो यूं ही चलती रहेगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाइम फॉर टी ब्रेक को। थैंक यू, बाय बाय।